हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो बहुत ही फेमस डायरिस्ट हैं सैमुअल पेप्सी की। इनकी डायरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो सैमुअल पेप्सी वाज बोर्न इन लंदन 1633। ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही कुड स्पीक फ्रेंच एंड रीड लैटिन। ही वाज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही वर्कड फॉर रॉयल नेवी। सैमुअल पेपिस लिव्ड थ्रू सम ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द टाइम। तो ये उस टाइम पे इन्होंने अपना लाइफ स्पेंड किया था। उस टाइम इंग्लैंड में काफ़ी ट्रेजिडी हुई थी, कुछ इंसिडेंट हुए थे, उन्हीं को उन्होंने अपनी डायरी में ऐड किया था। ही लिव्ड थ्रू द प्लेग। प्लेग हुआ था जो 1665 में आया था। एंड ही वाज इन लंदन ड्यूरिंग द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। तो 1665 में प्लेग आया था और जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन था उसमें लगभग लंदन के जो 80% घर थे वो जल गए थे। बहुत कम लोग सर्वाइव हुए थे। तो 1666 में ही स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी एंड रिकॉर्डेड all sorts of detail from the weather of the great fire. He was especially pleased with his new watch which had an alarm. Pepys is famous for his diary. तो ये डायरी मतलब ज़्यादा तो इनके बारे में कुछ नहीं आता है कि इनका वर्क क्या है, मतलब कौन से ईयर से शुरू होता है। तो इनका वर्क शुरू होता है 1660 से 1669। इतना इवेंट ये कवर करते हैं। मतलब 1 जनवरी 1660 से शुरू होता है और 1669 पे ख़त्म होता है। और कौन कौन से इवेंट्स कवर किया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही जानना काफ़ी है इनके लिए। बट ऑल्सो एंजॉयड अ सक्सेसफुल कैरियर एज ए नेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पेपिस बिगन हिज डायरी ऑन 1 जनवरी 1660। इट इज़ रिटन इन अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट हैंड विद नेम ऑफ लॉन्ग हैंड। इट रेंजेज फ्रॉम private remarks including revelation of infidelity to detailed observation of event of in 17th century England such as the plague of 1665, the Great Fire of London, Charles II coronation, Anglo-Dutch War 1667 में हुआ था, and some of the key figure of the era including Sir Christopher Warren and Sir Isaac Newton. Fear of losing his eyesight prompted Pepys to stop writing the diary. तो उनको बाद में डर हो गया था कि उनकी आईसाइट ख़त्म ना हो जाए, तो उन्होंने लिखना स्टॉप कर दिया था। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या कौन से टाइम पे ये शुरू हुई, किस ईयर तक चली ये, और क्या इंसिडेंट इन्होंने कवर किया है। एक और डायरिस्ट थे उस टाइम में, वो है जॉन एवेलिन। जॉन एवेलिन इनका बर्थ हुआ था 1620 में, वोटन सूरे इंग्लैंड, और डेथ हुई थी 1606 में वोटन में। इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन, ऑथर ऑफ सम 30 बुक्स ऑन फाइन आर्ट्स, फॉरेस्ट्री एंड रिलीजियस टॉपिक्स। हिज डायरी केप्ट ऑल हिज लाइफ इज कंसिडर्ड an invaluable source of information on the social, cultural, religious and political life of the 17th century England. Evelyn served on a council for colonial affairs from 1671 to 1674. He was appointed to the council of the Royal Society by its first and second charter in 1662, 1663 and remained a long life member. In this capacity in 1664 he produced for the Commissioner of the Navy Silva एक ये वर्क है जिसका टाइटल आपको याद होना चाहिए, अ डिस्कोर्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्रोपेगेशन ऑफ टिम्बर, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ ट्रीज, देयर कल्टीवेशन एंड यूजेज। तो ये इसके अंदर डिस्क्राइब किया, एक डायरी है और एक ये वर्क है। तो डायरी है वो 1641 से 1697 तक के इंसिडेंट इसमें लिखे गए हैं। हिज डायरी बिगिन व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818। Was written for himself alone but with relatively little about himself in it. It ranges from bald memoranda to elaborate set pieces with its description of the places, events, character of contemporaries and mainly reports of sermons. It bears witness to more than 50 years of English life and as such is of great historical value. तो इसमें इतना सारा कवर किया गया। ये इनकी एक तरह से पर्सनल डायरी थी जिसमें वो लिखते जाते थे। तो सैमुअल बटलर ये इंपॉर्टेंट है, इनका हुडीब्रास है, उसको हम अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस तरह के राइटर जिनका एक एक दो दो वर्क है उनको करते हैं। तो नेक्स्ट है विलियम डैम्पियर। विलियम डैम्पियर ये एक एक्सप्लोरर थे और इनका वर्क है ए न्यू वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, बस टाइटल आपको याद होना चाहिए। फिर जॉन विलमोंट होते हैं जो सेकंड अर्ल ऑफ रोचेस्टर हैं, बेस्ट इंग्लिश सटायरिस्ट वो माने जाते हैं ये, और इनका एक वर्क है सटायर अगेंस्ट रीजन एंड मैनकाइंड जो 1675 में आया था। ये टाइटल आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया, सटायर अगेंस्ट रीजन एंड मैनकाइंड। जॉन विलमोंट का है। एडम स्मिथ की एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी। तो इनका एक एक वर्क है इसीलिए मैंने सबको एक साथ ऐड कर दिया है। वॉज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑन इकोनॉमिक
of century, revolutionizing concept of trade and professing the growing importance of America as one of the foremost nation of the world. By a remarkable coincidence, तो इसमें the book was published in the very same year as the American Declaration of Independence. तो इसमें अमेरिका को एक तरह से ग्रोविंग नेशन या आने वाले टाइम में पावरफुल नेशन बताया गया है, और उसी टाइम अमेरिका डिक्लेयर हुआ था, इंडिपेंडेंस उसको मिली थी. और उसके बाद एक वर्क और है, इन द 18th century with the growth of publishing and with the intellectual climate of the enlightenment there was a great demand for new historical writing. The greatest product of this time was the decline and fall of Roman Empire. ये भी वर्क और किसने लिखा, ये वर्क लिखा था एडवर्ड गिबन ने. A massive 6 volume was published between 1766 से 1808 तक, precisely between the American Revolution and the French Revolution. The context is important, as the author Edward Gibbon was examining not only the greatness of Rome but the forces which brought about its decay. The story of the burning of Rome is rather different from Pepys or 11th Great Fire of London and ends with something more legendary than historical. तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस था उसके साथ 1776 में था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई थिंक 1789 में था. तो इन दोनों के बीच में ये बुक लिखी गई है. तो एक एक दो वर्क थे इन राइटर के, ये कंप्लीट हो गए हैं. सैमुअल बटलर, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.